सदगुरु प्यारियों, साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए, जब हमारा मन भजन सुमरन में ना लगे, हमारा ध्यान सुमरन की ओर ना जाए, तो हम क्या करें? यहाँ सवाल ना जाने कितने अनगिनत सत्संगी भाइयों बहनों के रहते हैं। ना जाने कितने ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो बाबा जी और हजूर महाराज जी से मन ही मन यह प्रश्न हमेशा दोहराते रहते हैं कि हे मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे हुजूर बाबा जी, मेरे हुजूर प्यारे मुर्शिद, मेरा ध्यान, मेरा मन भजन सुमरन में नहीं लगता। बड़ा बेचैन रहता है यह मन जब सुमरन ना कर पाता। बड़ा उदास हो जाता है मेरा ये नूरी चेहरा जब तेरा ध्यान अंतर्मन में नहीं होता है। ऐसे कई सत्संगी भाइयों बहनों के ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए हम एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपको प्रेरणा मिलेगी कि जब हमारा ध्यान भजन सिमरन में ना लगे तो हम किस तरह से बाबा जी महाराज जी को याद करें, किस तरह से हजूर महाराज जी को याद करें, किस तरह से उनके वचनों को महसूस करें और उनकी यादों को महसूस करें, ताकि जो हमारा मन चंचल है वहाँ अपने आप से गुरु शरण में, गुरु वचनों में और भजन सुमरन में आसानी से लग जाए। इसका आसान से आसान तरीका इस वीडियो के अंत में जो सीख दी जाएगी उसमें आप जी को मिल जाएगा। आप जी से विनती है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में जब आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमारा जो ध्यान है वह भजन सुमरन में लगकर हम कुल मालिक के अंतर्मन में दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। इससे पहले आप जी के चरणों में विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, एक समय की बात है, एक बहुत ही कमाई वाले संत महात्मा अपने आश्रम में सत्संग और वहाँ पर नामदान की बख्शिश कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक उनका सेवक जो कि उनसे नामदान ले लिया था, उसके बाद वहाँ नामदान लेने के बाद अंतर्मन में ध्यान भी लगाता, भजन सुमरन पर भी बैठता, लेकिन वह बार बार अभ्यास करने पर भी अपने मन को वश में नहीं कर पाया। जब भी वह अपने मन को ध्यान में लगाता, भजन सुमरन पर बैठता, तो उसका मन बाहर की ओर चला जाता। मन इतना चंचल था कि वह कोई 1 से 2 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। इससे परेशान होकर वह अपने संत सदगुरु की शरण में आया। उसने सोचा क्यों ना एक बार गुरु से मिलकर इसकी जो भी रास्ता होगा वह निकल आएगा। तो वह अपने गुरु से मिलने आया। वह गुरु के सामने आकर बैठ गया। अब उसका चेहरा बड़ा ही उदास था। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि यह बड़ा ही उदास है और यह बड़ा ही दुखी है। जब उसके इस उदासी का कारण संत सदगुरु ने पूछा, तो उस गुरु के प्यारे सेवक ने जवाब दिया, हे मेरे संत सदगुरु, आपने मुझे नामदान की भक्ति के लिए जो सिमरन की युक्ति समझाई थी वह बड़ी आसान है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश करा, लेकिन फिर भी जो मेरा मन है वह भजन सिमरन में नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण मैं बड़ा उदास हूँ। मुझे आप जी समझाइए कि मैं क्या करूँ ताकि मेरा मन भजन और सिमरन में आसानी से लग जाए।
साधु संगत जी, हर एक सेवक के मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि हमें वह युक्ति पता चल जाए जिससे कि हमारा मन भजन सुमरन में लग जाए। उस प्यारे से सेवक को गुरु ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे भक्ति के लिए सिमरन और जो ध्यान है उसके बारे में जो बातें बताई है वह ठीक है। हम हमारे मन को देखो बेटा, चाह कर भी अंतर मन में टिका नहीं सकते, उसे चंचलता की आदत है। जब मालिक बख्शिश करेगा तब कहीं जाकर हमारा मन टिकेगा। साध संगत जी, इसके बाद संत सदगुरु ने समझाया, बेटा परेशान नहीं होना, दुखी ना हो। तुम्हारा जो यह मन है वह चंचल है और ध्यान में ना अगर टिक रहा हो तो एक बात याद रखना, अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले संत सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण करना, उनका ध्यान करना और उसी ध्यान की गहराई में धीरे धीरे अपने मन को लगा देना। साध संगत जी, यह पहला कारण संत सद्गुरु ने सेवक को समझाया कि यदि मन ना लगे तो अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और उस ध्यान के साथ साथ अपने मन को उसी में रमा दो। साध संगत जी, लेकिन जो गुरु का सेवक था वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे प्यारे संत सद्गुरु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मैं पूरा प्रयास भी करूंगा, किंतु यदि इसके बाद भी मेरा मन ना माना और फिर से बाहर चंचलता करने लगा तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे समझाइए। साध संगत जी, संत सद्गुरु जानी जान होते, उन्होंने फिर से बड़े ही अनमोल वचनों में समझाया, बेटा यदि तब भी तुम्हारा मन ना लगे तो फिर तुम गुरु के जो अनमोल वचन हैं उनको याद करना। क्यों? क्योंकि संत सद्गुरु के वचन हमारे ध्यान को लगाने में बहुत मदद करते हैं। तो यदि स्वरूप से भी मन ना टिके और इसके बाद अगर चंचल रहे तो आप गुरु के वचनों को जरूर से याद कर लेना। बेटा उनको याद करने से मन की जो चंचलता है वह धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएगी और ध्यान लगने लग जाएगा। साधु संगत जी, दूसरा कारण भी संत सद्गुरु ने बताया, लेकिन अभी भी जो उनका प्यारा सेवक था वह भी पूरी तरह से अभी संतुष्ट नहीं हुआ इन वचनों को सुनकर। साध संगत जी, आगे वह सेवक भावुक हो गया और दोनों हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए वह कहने लगा, हे मेरे संत सद्गुरु, यूं बार बार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यह मेरी मूर्खता है, लेकिन मेरे प्यारे संत सद्गुरु, यदि मेरे मन ने कोई और चाल चल दी तब मैं क्या करूँगा, मुझे बताइए। कि यदि मैंने मन नहीं लगा तो संत सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन किया, उसके बाद भी मन काबू में नहीं आया, मैंने उनके वचनों को याद किया, लेकिन यदि उसके बाद भी मन ने कोई शरारत कर दी, कोई और चाल चल दी और मेरे सामने कोई और प्रश्न खड़ा कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका कोई हल समझाइए। साध संगत जी, देखिए संत महात्मा जानी जान होते हैं, उन्होंने कहा, बेटा फिर तुम अपने मन को उन पलों को, उन कहानियों को याद दिलाना जब तुम संत सद्गुरु की शरण में आए थे और तुम पर कुल मालिक ने दया मेहर करके नामदान की बख्शिश की थी और तुम्हें सहारा दिया था। अपने प्रीतम का प्रेम से ध्यान करना ही बेटा मोक्ष की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन शिष्य जो कि एक सेवक होता है के ध्यान का लगना और टिकना केवल और केवल संत और सद्गुरु की दया मेहर से ही संभव है। हमारे बस की बात नहीं बेटा कि मन को हम इकट्ठा करके एकाग्र करके ध्यान में लगा पाए। यहाँ तो उस मालिक की मौज होगी तभी जाकर भजन सिमरन में लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा।
साथ संगत जी, इस छोटे से वीडियो से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, जब सच्चा सेवक सच्चे हृदय से अपने संत सदगुरु प्यारे बाबा जी को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनके वचनों को याद करते हैं, तब संत सदगुरु उन पर अनगिनत मेहरबानियां, अनगिनत खुशियां, अनगिनत उन पे कृपा, दया, मेहर अपने शिष्य पर इतनी कर देते हैं कि उसकी झोलियां खाली पड़ जाती है। वो सारी खुशियां, तमाम सुख, वो सभी एक एक जितनी कीमती दौलतें हैं सब उनकी झोली में डाल देते हैं। और सबसे बड़ा धन उनका जो मन है, वहाँ धीरे धीरे इन लज्जतों से हटकर भजन सुमरन की लज्जत लेना शुरू कर देता है। यह तभी संभव है जब गुरु कृपा हो, जब वह मालिक चाहेगा तभी हम भजन सुमरन पर बैठ पाएंगे, तभी हमारा मन भजन सुमरन में लग पाएगा। हाँ, लेकिन बाबा जी महाराज जी, हजूर महाराज जी हमेशा हमें समझाते आए हैं कि मन लगे ना लगे, इसे ड्यूटी समझकर बैठो, लेकिन भजन सुमरन पर जरूर बैठो, क्योंकि अंत में हमारी मेहनत देखी जाएगी, ना कि हमने कितनी देर भजन सुमरन किया ये देखा जाएगा। अंत में हमें इस बात की खुशी होगी कि हमने आखिरी श्वास तक भजन सुमरन करने का, उस मालिक से रिश्ता जोड़ने का प्रयास करा। इस बात की खुशी से वह मालिक जरूर हम पर मेहरबानी करके हमें अपना लेगा। तो साथ संगत जी, हम आशा करते हैं कि आप सभी जो भी सत्संग भाइयों बहनों के पास यहाँ वीडियो पहुँचा है, उनका जो ये मन में प्रश्न है कि जब हमारा ध्यान ना लगे, हमारा मन भजन सुमरन में ना लगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो जो बातें बताई गई, यानी कि एक बार और दोहरा रहे हैं कि जब मन ना लगे तो आप भजन सुमरन में बैठने से पहले अपने संत सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। कोशिश करें कि उनके जो आपने अपनी आंखों से साक्षात उनको देखा है, उनको हूबहू महसूस करें, उनके स्वरूप का चिंतन करें। कोशिश करें कि आपके अंतर्मन में सब ख्याल मिट जाएं, सिर्फ उनका स्वरूप दिखाई दे। ऐसा करने पर आपका मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद आप सिमरन भजन आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, अगर इसके बाद भी मन न लगे तो दूसरा सबसे आसान उपाय है कि अपने संत सदगुरु के अनमोल वचन जो कि सत्संगों में फरमाए गए, सवाल जवाब में फरमाए गए, उन वचनों को अपनी आंखें बंद करके भजन सुमरन से पहले 2-5 मिनट बैठ जाएं और उन वचनों, उन शब्दों को दोहराते रहें, जो अंतर मन में वहां एक ऐसी मिसाल बन जाएंगे, एक ऐसा रास्ता बन जाएंगे, एक ऐसा मददगार बन जाएंगे कि आपका मन जो बाहर घूम रहा है, चंचल है, बाहर भटका है, वह एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भजन सुमरन में जरूर मदद मिलेगी। तो कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो कि जिनके माध्यम से हमारा ध्यान भजन सुमरन में लग सकता है और अंतर मन में कुल मालिक के दर्शन भी हो सकते हैं। तो साथ संगत जी, यहाँ कुछ छोटी सी वीडियोस थी जिसके माध्यम से हम बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी की खुशियां हासिल कर सकते हैं और भजन सुमरन में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूले राधा स्वामी लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया बाबा जी महाराज जी, आप सभी पर दया मेहर ऐसे ही बनाते रहें, खुशियां मिलती रहें और खूब सारा भजन सुमरन आप जी प्रेम